आदाब दोस्तों हमारे देश में लगातार हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती नफरत को लेकर के एक और राज्य के अंदर भारी हिंसा की खबर सामने आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार हमारे देश के अंदर हिंसा हो रही है। अलग अलग राज्यों के अंदर किस तरह से आपस में दो गुटों में लगातार बवाल हो रहा है, इसके कई मामले आप लोगों ने देखे। लेकिन इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में बताया जा रहा है कि एक और शहर में भारी हिंसा हुई है, जिसके चलते हालात बेकाबू और धारा 144 लागू कर दी गई है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के नेता संगीत सोम का एक और विवादित बयान सामने आया है। संगीत सोम ने बाबरी मस्जिद और शाहीन बाग को लेकर के विवादित बयान दिया है। क्या है उनका बयान, यह भी आपको सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारने वाली एक और रिपोर्ट सामने आई है। मुसलमानों की बताया जा रहा है कि जो प्रजनन दर है वो लगातार कम होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक सर्वे कह रहा है, जिसके आंकड़े आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक बार फिर से हिंसा हो गई है। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप देखिए, अमर उजाला ने छापा है। भरतपुर में दो गुटों में पथराव के बाद धारा 144 लागू, भारी पुलिस बल तैनात। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही वक्त बाकी है और यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी यहां पर हर हाल में, हर हथकंडे अपना करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन ये सरकार कैसे बनेगी और कोई सरकार कैसे बचा पाएगा, ये तो वक्त बताता है। लेकिन राजस्थान जल रहा है दोस्तों। आपको बताते हैं ये झगड़ा हुआ किस लिए है। उससे पहले आपको ये बता दें कि अभी हालात क्या है। जिले में बताया जा रहा है, ये जहां की घटना है, ये घटना बताया जा रहा है कि भरतपुर की है। भरतपुर के बुधहाट में दो पक्षों के बीच जो है पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने मंगलवार देर रात से भरतपुर में धारा 144 लागू कर रखी है। धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली और भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत या दुकान या मकान परिसर में पत्थर या बोतल आदि का संग्रह करते पाया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यह फिलहाल कानून वहां पर लागू है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि दरअसल मामला क्या था, किस वजह से यह हिंसा हुई है। बुधहाट जो है, बुध की हाट क्षेत्र में सोमवार देर रात समुदाय आपस में भिड़े, जिसके बाद दोनों पक्षों में यह सब कुछ हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं। बताया जा रहा है कि जानकारी यह मिली है कि 2013 में दोनों समुदायों के बीच झगड़ा हुआ था, यानी दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ था और इसी मामले में 5 आरोपी जो जेल में बंद थे वो छूट करके जेल से बाहर आए थे और जब वो बरी होकर घर आए तो ऐसे में लोगों ने जश्न मनाया और आरोप है कि उन्होंने डीजे और ढोल बजाया और दूसरे पक्ष को चैलेंज किया। डीजे ढोल बजा करके दूसरे पक्ष को चिढ़ाया और चैलेंज किया, जिसके चलते यह घटना हुई है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आज हमारे देश में कुछ लोगों को जो जेल से बरी होकर आते हैं, उनके गले में फूल, माला, ढोल, तमाशा बजा करके उनका स्वागत किया जाता है, इस वजह से कि शायद उनकी वजह से कोई राजनीतिक लाभ उनको मिल जाए। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कई जगहों पर। कुछ इसी तरह का मामला यहां पर भी था। जो अपराधी छूट करके जेल से बाहर आए, उनके स्वागत में ढोल तमाशा बजाया गया, ढोल ताशे बजाए गए, जुलूस निकाला गया, डीजे बजाया गया, ठीक है ना, और लोगों को चिढ़ाया गया, जिसके चलते ये सब कुछ हुआ है। क्या ढोल तमाशा बजाया जा रहा था तो अब वॉइस पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण से अब किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। खैर, ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान के अंदर अब कई जगहों पर जो है कुछ दिनों से हिंसा देखने को मिली है। 12 अलवर में 22 अप्रैल, 12 में 11 अप्रैल, जोधपुर में, उसके बाद अजमेर में 7 मई को, भीलवाड़ा में 4 मई को, ऐसे कई जगहों पर लगातार हिंसा हो रही है और राजस्थान जल रहा है। अब देखना है कि इस पर आगे क्या होगा। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, यहां पर बीजेपी के नेता संगीत सोम ने बाबरी मस्जिद
और इसके बाद शाहीन बाग को लेकर के विवादित बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। अक्सर अपने विवादों को लेकर के चर्चा में रहने वाले, विवादों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक और फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की है। संगीत सोम ने वेस्ट यूपी के मेरठ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के कहा है कि ना तो बाबरी मस्जिद बची थी और ना ही ज्ञानव्यापी मस्जिद बचेगी। और उन्होंने यह भी बताया ना आने वाले दिनों में शाहीन बाग बचेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि शायद संगीत सोम को यह पता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, इसीलिए वो धमकी भरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि ना बाबरी मस्जिद बची है, ना ज्ञानव्यापी मस्जिद बचेगी और ना शाहीन बाग बचेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा ये लोग करने वाले हैं, और अगर करेंगे तो कैसे? सत्ता का दुरुपयोग करके। क्या शाहीन बाग में जो है प्रदर्शन करने वालों के साथ या उनके ऊपर बिल्डोजर चला करके ये मतलब उनको खत्म करेंगे? ऐसे मतलब जो है बयान जो संगीत सोम दे रहे हैं, इसका सीधा मतलब यही होता है। अब देखना है कि इनके बयान को लेकर के आगे क्या होता है। फिलहाल केजरीवाल के ऊपर भी इन्होंने निशाना साधा है और उनको लेकर के भी कई तरह की टिप्पणियां की हैं, और उन्होंने साफ कहा है जो 92 में हुआ था वही 2022 में होगा। आपको बता दें कि 92 में क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और इसी तरह से फिर ये धमकी दे रहे हैं कि अब 2022 में भी ज्ञानव्यापी मस्जिद शहीद की जाएगी। इशारों में, ओपनली नहीं कहा है उन्होंने, नाम इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन उनके बयान का मतलब साफ है कि जो 92 में हुआ था वही 22 में होगा। इसका क्या मतलब है? खैर, आपकी अपनी क्या राय है आप जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन किस लिए? कि एक समुदाय ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही वो रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ये धारणा बना करके चल रहे हैं कि एक समुदाय बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, क्विंट हिंदी ने छापा है। देश में घट रही है प्रजनन दर, मुसलमानों में सबसे तेज गिरावट, लेकिन अब भी सबसे ज्यादा। हालांकि ज्यादा मुसलमान मतलब जो है प्रजनन दर जरूर है, लेकिन गिरावट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रजनन दर यानी बच्चों की जो यानी कि पैदाइश है वो सबसे ज्यादा जो जिसमें गिरावट आई है वो मुस्लिम समुदाय में आई है। दोस्तों आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देश में घट रही प्रजनन दर यानी देश की आबादी की बढ़ती रफ्तार में कमी आई है। यह बात सामने आई है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की ताजा रिपोर्ट में कई और बातें सामने निकलकर आई हैं। इसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि देश में प्रजनन दर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय में घट रही है। तो आप बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करें, अगर सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते तो शायद प्रजनन दर सबसे ज्यादा मुस्लिमों की होती, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा कम हो रही है। ये है सच्चाई। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।